हम अपनी फोर्ट्स ऑफ राजस्थान की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सिवाड़ा फोर्ट के बारे में। सिवाड़ा का किला पड़ता है बाड़मेर के अंदर और राजस्थान के अंदर इसकी लोकेशन है इस जगह पर। सिवाड़ा के दुर्ग को कूमट फोर्ट या कूमट दुर्ग भी कहते हैं। इसका कारण ये बताते हैं कि यहाँ पे कूमट झाड़ियाँ बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, इसलिए इसे कूमट दुर्ग कहा जाता है। सिवाड़ा के दुर्ग को रेफ्यूज या क्राइसिस शेल्टर ऑफ मारवाड़ रूलर्स भी कहते हैं, यानी कि मारवाड़ के शासकों पे जब भी कोई संकट आता था तो वो यहाँ पे अपना आश्रय लेते थे और इसीलिए इसे संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है मारवाड़ के शासकों की। सिवाड़ा का दुर्ग वीर नारायण पवार ने बनवाया था और इन्होंने ये बनवाया था 10वीं शताब्दी के अंदर। वीर नारायण पवार पुत्र थे राजा भोज के। सिवाड़ा का दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं। सिवाड़ा के किले के अंदर जय नारायण व्यास, जिन्हें शेरे राजस्थान भी कहा जाता है, उन्हें इस किले में बंदी बनाकर रखा गया था। सिवाड़ा के दुर्ग को की ऑफ झालोर फोर्ट या कहीं झालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि झालोर को जीतने के लिए सिवाड़ा के किले को जीतना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। अब देखते हैं सिवाड़ा के दुर्ग में जो साके हुए थे। सबसे पहला साका हुआ था 1308 के अंदर। तब यहाँ पे जो शासक थे वो थे सीतल देव या जिन्हें सातल देव भी कहा जाता है। जिसने हमला करा था वो था अलाउद्दीन खिलजी और मैणा देव ने यहाँ पर जौहर करा था। दूसरा साका हुआ था 1582 के अंदर। कुछ कुछ जगह पर इसकी डेट अलग भी मिलती है। तब यहाँ पर शासक थे वीर कल्ला राठौड़। जिसने हमला करा था वो थे मोटा राजा उदय सिंह और रानी जिन्होंने जौहर करा था वो थी हाड़ी रानी। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कल्ला जी कौन थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं राव मालदेव। ये मारवाड़ के शासक थे। इनके कई पुत्र थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो पुत्रों की, जिनमें से एक थे मोटा राजा उदय सिंह और दूसरे थे रायमल। कल्ला जी रायमल के पुत्र थे। हमने अभी देखा जो दूसरा साका हुआ था 1582 के अंदर, उसमें जो वीर गति को प्राप्त हुए थे वो थे कल्ला जी। राजस्थान के इतिहास में एक और कल्ला जी हुए हैं जो चित्तौड़ के साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वो कल्ला जी और ये कल्ला जी तो अलग व्यक्ति हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रायमल के पुत्र कल्याण दास, जिन्हें कल्ला जी भी कहते हैं, ये वीर गति को प्राप्त हुए थे दूसरे साके के अंदर। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, कल्याण दास था इनका नाम, जिन्हें कल्ला जी भी कहते हैं। जब सिवाड़ा पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था तब उसके बाद में सिवाड़ा का नाम बदलकर रख दिया गया था खैराबाद। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि खिजराबाद किस दुर्ग का नाम कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हम वीडियो के एंड में उसे डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे झालोर फोर्ट के बारे में। झालोर का फोर्ट झालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इसकी लोकेशन है यहाँ पर। झालोर फोर्ट के कई और नाम भी हैं, जैसे कि कंचनगिरी, जबालीपुर, कनकाचल, सोनलगढ़ और सुवर्णगिरी। झालोर के अंदर एक ग्रुप ऑफ हिल्स है, यानी पहाड़ियों का एक समूह है, जिसे कहते हैं सोनगिरी हिल्स, सोनगिरी की पहाड़ियाँ। और झालोर का किला यहीं पर बना हुआ है। दो इतिहासकार हैं यहाँ पर हमारे पास। एक का नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा और एक है दशरथ शर्मा। तो गौरी शंकर ओझा के हिसाब से झालोर का दुर्ग बनवाया था धारावर्ष परमार ने 10वीं शताब्दी के अंदर, जबकि दशरथ शर्मा का मानना है कि ये दुर्ग प्रतिहार रूलर नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। हमें दोनों ही बातें ध्यान रखनी है क्योंकि सवाल ऐसे आ सकता है कि दशरथ शर्मा के अनुसार किन्होंने ये दुर्ग बनवाया था या फिर ओझा जी के अनुसार किन्होंने ये दुर्ग बनवाया था। दुर्ग में कई पॉल बने हुए हैं। ये दुर्ग का रास्ता है। सबसे पहले यहाँ पड़ता है सूरज पॉल, इसके बाद आता है ध्रुव पॉल, तीसरे नंबर पर आता है चांद पॉल और चौथे नंबर पर आता है सिरे पॉल और उसके बाद यहाँ पर है मेन झालोर फोर्ट।
हसन निज़ामी ने इस दुर्ग के लिए कहा था कि कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग के दरवाज़ों को नहीं खोल पाया है। तो ये बात भी याद रखनी है। ऐसे पूछा जा सकता है कि ये बात कौन से दुर्ग के लिए कही गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है सूरज पॉल, इसके बाद में ये है ध्रुव पॉल, तीसरा है चांद पॉल, यहाँ पे नाम क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन ये है चांद पॉल, और चौथा है सिरे पॉल। तो ये थे इस दुर्ग के सारे मुख्य पॉल। समर सिंह नाम के जो एक शासक हुए थे, उन्होंने इस दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बनाया था इस दुर्ग की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं झालोर के दुर्ग में जो साके हुए हैं। तो 1311 के अंदर यहाँ साका हुआ था। तब यहाँ पे शासक थे कान्हड़ देव जी। जिसने आक्रमण किया था वो थे अलाउद्दीन खिलजी, और जैतल देव जो रानी थी उन्होंने यहाँ पर जौहर करा था। इस दुर्ग के लिए एक और कहावत है, राई रो भाव राते बीत गया। ये कहावत आपको याद रखनी है। इसके पीछे एक कहानी है, वो ये है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने झालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था तब दुर्ग के अंदर पहुंचना इतना आसान नहीं था। तब दहिया बीका नाम के व्यक्ति को लालच दिया गया और उसने अंदर जाने का जो रास्ता था वो बता दिया। उसने कहा कि जहाँ कमज़ोर भूमि होगी वहाँ पर राई बहुत जल्दी उग जाएगी। तो शहर की सारी राई खरीद ली गई और राई को दुगने भाव में खरीदा गया। लेकिन अगले दिन फिर से राई के भाव गिर गए। तो इसीलिए कहा जाता है राई रो भाव राते बीत गया। ये कहानी आप याद रखें ना रखें, लेकिन आपको बस ये कहावत याद रखनी है कि ये कौन से दुर्ग के लिए है। जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार झालोर के दुर्ग पे हो गया तब उसने झालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झालोर दुर्ग में हमें झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, मलिक शाह की दरगाह इम्पोर्टेंट है, ये तोप मस्जिद, महल ऑफ मान सिंह और बीरमदेव चौकी ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखने को और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे 2 मंजिला रानी महल, शस्त्रागार है, अन्न भंडार है, कई तरह के जैन मंदिर हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, चामुंडा माता और जोगमाया माता के मंदिर हैं, दहियों की पॉल है, संत मलिक शाह की दरगाह तो हम देख चुके हैं। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, ये है कीर्ति स्तंभ परमार युग का। वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि खिजराबाद कौन से दुर्ग का नाम कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसका जवाब है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू।